हेलो एंड वेलकम आपका आज डी स्टडी पॉइंट में। आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर JKSSB क्लास 4th एग्जाम। तो चलिए इस वीडियो को आप पूरा देखना क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है यह है द वर्ल्ड्स फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच कंट्री। यानी ये जो योगा यूनिवर्सिटी है ये आउटसाइड इंडिया किस कंट्री के अंदर है। तो जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं वो है US, जापान, रशिया एंड कनाडा। तो इसका राइट आंसर है वो है US, यूनाइटेड स्टेट में ये योगा यूनिवर्सिटी बनाई गई है। तो आपको इसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए जो योगा डे है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि योगा डे है जो है वो 21 जून यानी 21 जून को योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग नेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ G7। यानी इनमें से कौन सी कंट्री है जो G7 का पार्ट नहीं है। तो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं जर्मनी, रशिया, कनाडा, इटली। तो इससे पहले आपको यह पता होना चाहिए जो ग्रुप 7 है इनमें से कौन कौन सी कंट्री हैं। तो इसके लिए आपको याद रखना है जो ग्रुप 7 में जो कंट्री हैं उनमें से फ्रांस है और जर्मनी है, इटली है, तो जापान, US और UK यूनाइटेड किंगडम, कनाडा। ये 7 कंट्री आपको याद रखनी है, ये ग्रुप 7 के मेंबर हैं। तो अब इसका जो राइट आंसर है वो है रशिया, यानी रशिया नहीं है ग्रुप 7 का पार्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कुड बी द वर्ल्डेस्ट फर्स्ट ट्रिलियनियर बाय 2026 एज पर अ न्यू रिपोर्ट। यानी जो 2026 का जो ट्रिलियनियर है वो कौन सा है इनमें से। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो है जैक मा, बी है मार्क ज़करबर्ग एंड सी है मुकेश अंबानी एंड डी है जेफ बेजोस। तो जो इसका राइट आंसर है वो है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नेशनल गेम ऑफ इंडिया जो है वो कौन सी है। नीचे ऑप्शन दिए गए हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हॉकी। हॉकी इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है द 2023 ICC Cricket World Cup will be the 13th edition of the Men's Cricket World Cup scheduled to be hosted by which country। यानी जो नेक्स्ट 2023 का जो ICC वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप है वो कौन सी कंट्री ऑर्गेनाइज करेगी, होस्ट करेगी, यानी कौन सी कंट्री में होगा। तो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया। तो जो इसका राइट आंसर है वो है इंडिया, यानी नेक्स्ट जो वर्ल्ड कप है वनडे इंटरनेशनल वो इंडिया के अंदर होगा। तो स्पोर्ट्स से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में, लेकिन जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार आपको पता है कि IPL हुआ है। तो IPL से आपको डेफिनेटली एक आध क्वेश्चन आएगा। तो उसके लिए आपको ये याद रखना है जो IPL इस बार का था 2020 वो किसने विन किया था, यानी किसने जीता था। तो आपको याद रखना है मुंबई इंडियन ने विन किया था, मुंबई इंडियन ने। तो जो रनर अप टीम थी वो कौन सी थी, दिल्ली कैपिटल। दिल्ली कैपिटल इज द रनर अप ऑफ 2020 IPL एडिशन। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सी टीम ने सबसे ज्यादा बार IPL ट्रॉफी विन की है तो आपको याद रखना है मुंबई इंडियन। मुंबई इंडियन ने 5 टाइम्स विन की है IPL ट्रॉफी। तो जो नेक्स्ट है वो चेन्नई सुपर किंग, यानी उन्होंने 3 टाइम्स विन की है। तो ये आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन करके रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीदार ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। ये जो दीदार ट्रॉफी है ये कौन सी गेम में है। तो नीचे ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्रिकेट। क्रिकेट के लिए होती है दीदार ट्रॉफी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 2020 समर ओलंपिक इज एन अपकमिंग इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट टू बी हेल्ड इन। यानी जो 2020 समर ओलंपिक है वो कौन सी कंट्री के अंदर हो रहा है। तो जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं न्यू दिल्ली, इंडिया, जापान,
टोक्यो जापान एंड काबुल अफगानिस्तान एंड तेहरान। तो इसका जो राइट आंसर है टोक्यो जापान। टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ जापान। तो ये जापान के अंदर हो रही हैं समर ओलंपिक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहु फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। यानी जो बहु फेस्टिवल है ये कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। तो जम्मू एंड कश्मीर नीचे ऑप्शन है, आसाम है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आसाम। आसाम में ये जो बहु फेस्टिवल है ये होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरबा एंड डांडिया रॉस आर द फेमस फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो इसका ऑप्शन दिए गए हैं नीचे, आंध्र प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड गुजरात। तो जो इसका राइट आंसर है वो है गुजरात। गुजरात आपको याद रखना है, वहां पर गरबा एंड डांडिया रास जो है ये फ्लोक डांस है, वहां का मशहूर डांस है। तो ये है राइट आंसर गुजरात। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन थ्रेशोल्ड इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम रिटन बाय। यानी जो गोल्डन थ्रेशोल्ड है एक पोएम का नाम, वो किसने लिखी है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं आनंद बसंत, विजय लक्ष्मी पंडित, अरुण आसिफ एंड ऑप्शन नंबर डी है सरोजनी नायडू। तो जो इसका राइट आंसर है वो आपको याद रखना है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने ये जो पोएम लिखी है थ्रेशोल्ड गोल्ड। तो इसका जो राइट आंसर है सरोजनी नायडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। यानी 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसका जनरल गवर्नर कौन था उस समय का। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड आयरविन, लॉर्ड लेटन, लॉर्ड विलिंगटन। तो जो इसका राइट आंसर है वो है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इज द राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस इंसिडेंट चोरी चौरा टुक प्लेस इन 1922। तो जो चोरी चौरा इज ए टाउन इन विच स्टेट। यानी आपको याद रखें ये चोरी चौरा है ये कौन सी स्टेट का टाउन है जहां पर 1922 में एक फेमस इंसिडेंट हुआ था। तो जो नीचे ऑप्शन दिए गए उत्तर प्रदेश भी है, उत्तराखंड और राजस्थान, गुजरात। जो इसका राइट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो चोरी चौरा है ये एक टाउन है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज। यानी 1857 के रिवॉल्ट के बाद जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वो कौन था। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं नीचे वारन हेस्टिंग, लॉर्ड मिंटो एंड जॉन एडम एंड विलियम बेंटिक। तो आपको जो राइट आंसर याद रखना है विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक इज द राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यानी आपको ये देखना कि वर्ल्ड में इंडिया कौन से रैंक पे आ रही है बाय एरिया के हिसाब से। यानी एरिया के हिसाब से कौन सी रैंक पे। नीचे जो ऑप्शन दिए गए फर्स्ट है, थर्ड है, फिफ्थ है, सेवंथ है। तो जो इसका राइट आंसर है ये जो इंडिया है ये बाय एरिया के हिसाब से 7th पोजीशन पे है वर्ल्ड में। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस हिसाब से आपको ये भी याद रखना है जो फर्स्ट पोजीशन पे है बाय एरिया यानी द वर्ल्डेस्ट फर्स्ट कंट्री बाय एरिया यानी फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया। तो आपको याद रखना है रशिया। रशिया इज द लार्जेस्ट वर्ल्डेस्ट फर्स्ट कंट्री बाय एरिया, वो है रशिया। तो इसके साथ आपको ये भी याद रखना है जो लार्जेस्ट जो कंट्री है वर्ल्ड के अंदर बाय पॉपुलेशन वो कौन सी है। यानी वो है चाइना। चाइना इज द लार्जेस्ट कंट्री इन अ वर्ल्ड बाय पॉपुलेशन। चाइना याद रखना आपको, ये पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ी लार्जेस्ट कंट्री है। तो जो नेक्स्ट है वो है इंडिया। इंडिया दूसरे नंबर पे आती है बाय पॉपुलेशन। यानी पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया का जो रैंक है वो दूसरे नंबर पे है वर्ल्ड में। तो इस हिसाब से आपको ये भी याद रखना है कि जो इंडिया के अंदर जो स्टेट है, जो लार्जेस्ट एरिया बाय स्टेट, जो लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया वो कौन सी है, वो है राजस्थान। आपको याद रखना है राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि द लार्जेस्ट स्टेट
बाय पॉपुलेशन इन इंडिया वो कौन सी है? तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है ये लार्जेस्ट स्टेट है बाय पॉपुलेशन, जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, इसलिए आप इनको नोट डाउन कीजिए अपने नोटबुक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिवेशन ऑफ माउंट एवरेस्ट इज, यानी जो माउंट एवरेस्ट की हाइट है, एलिवेशन है, वो कितनी है? तो पहला ऑप्शन देखिए 8,848, दूसरा है 8,848 किलोमीटर, 8,808 मीटर, एंड नेक्स्ट है 8,848 स्क्वायर किलोमीटर। जो इसका राइट आंसर है वो है 8,848 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद विच कंट्री इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर, यानी जो इंडिया की जो बॉर्डर है वो सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री के साथ है? तो जो ऑप्शन दिए गए हैं बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल। तो इन सभी के साथ इंडिया की जो बॉर्डर है वो शेयर हो रही है, टच हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा देखना आपको कौन सी कंट्री के साथ अटैच है, वो है बांग्लादेश। आपको राइट आंसर याद रखना है, बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा जो बाउंड्री है वो शेयर हो रही है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया टर्म्स, अभी मैंने डिस्कस किया था पहले वाले क्वेश्चन में कि लार्जेस्ट स्टेट बाय इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया वो कौन सी है? तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा। ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजस्थान। राजस्थान इज द राइट आंसर। तो यूपी के लिए मैंने बोला था ये भी एक लार्जेस्ट स्टेट है, लेकिन ये बाय पॉपुलेशन है। एरिया के हिसाब से आपको याद रखना है राजस्थान, और पॉपुलेशन के हिसाब से रखना है याद आपको यूपी, यानी उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे लार्जेस्ट स्टेट है, और राजस्थान है वो है एरिया के हिसाब से सबसे लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, ऐसे वाले यही लेवल होगा आपके क्लास 4th एग्जाम के लिए, इसलिए नोट डाउन कीजिए जो भी मैं आपको बोल रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द सम ऑफ द कंट्री एंड देयर कैपिटल, चूजन द करेक्ट कॉम्बिनेशन। हाँ, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी जो कंट्री है उसकी जो स्टेट है वो सही है। तो नीचे जो ऑप्शन दिए गए यूनाइटेड किंगडम की बोल रहा है कि ये लंदन है, और जो नेक्स्ट है वो है यूएस का बोल रहा है कैनबरा, और ऑस्ट्रेलिया का बोल रहा है रियाद, और सऊदी अरब का बोल रहा है वाशिंगटन। तो इनमें से आपको बोलना है कौन सा सही है। सऊदी अरब का वाशिंगटन नहीं हो सकता, ऑस्ट्रेलिया का भी रियाद नहीं हो सकता, और कैनबरा का यूएस नहीं हो सकता, और इसका जो राइट आंसर है वो है यूनाइटेड किंगडम का लंदन है, ये कैपिटल है। और जो नीचे दिए गए हैं यूएस की कैपिटल आपको याद रखनी है वो है वाशिंगटन, यानी यूएस की है वाशिंगटन। यहाँ नीचे दिया गया है वाशिंगटन इज द यूएस की, और ऑस्ट्रेलिया की है कैनबरा, कैनबरा याद रखना ऑस्ट्रेलिया की, और सऊदी अरब की याद रखना आपको रियाद, और यूएस की वाशिंगटन। ऐसे आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो इनमें से आप ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो समर कैपिटल है वो क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं नीचे गैरीसैंण, देहरादून, पूरी, गिरिवाल एंड नैनीताल, और इसका जो राइट आंसर है वो है गैरीसैंण इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल, दिस यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स इज कॉल्ड। तो इसका जो नीचे ऑप्शन दिए गए यानी द यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स, यानी जो यूनिवर्सल में है वो जो अट्रैक्ट आपस में जो बॉडी होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं। तो नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं एनर्जी, ग्रेविटी, पावर, वर्क। तो आपको पता है इन अ यूनिवर्स एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स टू ईच अदर बाय, उसको कहते हैं हम ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी की ही वजह से यूनिवर्स में जो भी अट्रैक्ट हो रहे हैं ईच अदर उसे ग्रेविटी कहा जाता है। तो राइट आंसर इज द बी पार्ट, ग्रेविटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes from one medium to other, it bends from its path. This phenomena is of bending of is called a ray of। तो उसको हम क्या कहते हैं, यानी जब भी द रे ऑफ लाइट जब भी किसी मीडियम से पास होती है वो बेंड करती है,
तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, या डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं, या डी है जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। रिफ्रैक्शन होता है जब भी कोई रे पास करती है मीडियम के थ्रू तो वो बेंड करती है, तो उसका राइट आंसर है बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज, द केमिकल नेम जो बेकिंग सोडा का है वो कौन सा है? नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड एंड जो ऑप्शन नंबर डी है बेरिन हाइड्रोक्साइड। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज द राइट आंसर। तो इसको हम NaHCO3 भी कहते हैं, यानी NaHCO3 भी कहते हैं। सोडियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बोनेट। तो ये आप याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी में जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो कौन सा है? तो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, हार्ट, लिवर, स्टोमक एंड किडनी। तो लार्जेस्ट ग्लैंड है इनमें से जो राइट आंसर है वो है लिवर। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा हो द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिकन। सिकन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन। अगर आपसे ग्लैंड पूछा होगा तो वो है लिवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A newborn baby heart weight is about, नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं 5 ग्राम, 20 ग्राम, 35 एंड 50 ग्राम। तो जो इसका राइट आंसर है, जो बॉर्न बेबी होता है उसका हार्ट का वेट होता है 20 ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए पर्सन हैज ए persistent हाई ब्लड प्रेशर देन इट इज कॉल्ड, यानी किसी भी बंदे को अगर जब भी हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो तो उससे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर है हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी एंड बोथ एंड बी। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है हाइपरटेंशन होता है। जब भी ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उससे हम कहते हैं हाइपरटेंशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके क्लास 4th एग्जाम के लिए, यानी जम्मू एंड कश्मीर का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, सबसे पहला फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए है R.K. माथुर, G.C. मुर्मू एंड सत्यपाल मलिक एंड गीता मलिक। लेकिन आपको जो राइट आंसर है वो याद रखना है, G.C. मुर्मू इज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द लार्जेस्ट फर्स्ट वाटर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर, यानी सबसे बड़ी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है वुलर लेक, डल लेक, नेगीन लेक एंड मानसबल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वुलर लेक। वुलर लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है ये भी आपको याद रखना है। ये है बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बांडीपुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रेडिशनल 40-day पीरियड ऑफ हार्वेस्ट विंटर इन कश्मीर नोन है, यानी कश्मीर में एक जो 40 डेज का पीरियड होता है विंटर में उसे हम क्या कहते हैं? सोंत, चिलिकलान, खुर्द, नन ऑफ द अबव। हाँ, उसे हम जो इसका राइट आंसर है वो है चिलिकलान। विंटर में एक चिलिकलान होता है जिसका पीरियड होता है 40 डेज, यानी ये स्टार्ट होता है 20 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक। 31 यानी ये 40 डेज कंप्लीट जो पीरियड है उसे हम कहते हैं चिलिकलान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज ज़ैफ़रान? ज़ैफ़रान क्या है? स्पीशीज है, स्पाइस है, वेजिटेबल है, हर्ब है, फ्रूट है। तो आपको ये पता होना चाहिए इसका जो राइट आंसर है स्पाइस है। ज़ैफ़रान इज अ स्पाइस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, यानी नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी है इनमें से? नीचे दिया गया किश्तवाड़ नेशनल पार्क, दाछीगांव नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव।
आपको पता होना चाहिए सभी जम्मू एंड कश्मीर। इसका जो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी जम्मू एंड कश्मीर में है, किश्तवाड़ में। दाची गांव जो है ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और हिमिश नेशनल पार्क ये भी जम्मू एंड कश्मीर में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया? इंडिया का जो नेशनल फ्रूट है ये कौन सा है? नीचे ऑप्शन दिए गए, मैंगो, एप्पल, पपीया एंड पीच। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, ऑप्शन नंबर मैंगो। मैंगो इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है ये एग्जाम में, बहुत बार। तो इसका जो नीचे ऑप्शन दिए गए, हरि सिंह, करण सिंह, रणवीर सिंह, गुलाब सिंह, ये सभी जो नीचे दिए गए हैं ये महाराजा रूलर थे। तो इनमें से जो लास्ट था वो था वो था हरि सिंह। सॉरी, ये जो करण सिंह है ये रूलर नहीं था, इसने रूल मतलब नहीं किया था। तो लेकिन जो लास्ट था वो था हरि सिंह। हरि सिंह इज द लास्ट रूलर महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट एंड ओनली लेडी चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी जम्मू एंड कश्मीर की जो ओनली लेडी थी, जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर रही है, वो कौन सी है? नीचे ऑप्शन दिए गए, गीता मित्तल, महबूबा मुफ्ती एंड प्रतिभा देव ई सिंह पाटिल एंड नन ऑफ द अबव। तो जो इसका राइट आंसर है आपको याद होगा कि महबूबा मुफ्ती इज द ओनली एंड फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The newly created district रामबन is situated in right bank of, यानी जो रामबन है ये कौन से रिवर के बैंक के साथ है? नीचे ऑप्शन है रावी है, तावी है, जेहलम है, चनाब है। ये जो रावी, इसका जो राइट आंसर है, यानी ये जो रामबन है ये जेहलम के बैंक पर है। तो ये इसका राइट आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज आल्सो नोन एज अ राइस बाउल ऑफ कश्मीर? राइस बाउल ऑफ कश्मीर कौन से डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है? नीचे ऑप्शन है पुलवामा, कुलगाम, बांदीपुरा एंड शोपियां। तो जो इसका राइट आंसर है वो है पुलवामा। पुलवामा इज द राइट आंसर। पुलवामा इज कॉल्ड राइस बाउल ऑफ कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who wrote राजतरंगी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। Who wrote राजतरंगी? राजतरंगी को किसने लिखा है? नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, लाल कोल्हना एंड दीनानाथ नदीम एंड रहमान राही। तो जो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, जिसने राजतरंगी लिखी थी वो है कल्हन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% चांस है इस क्वेश्चन के आने के आपके JKSSB क्लास 4th एग्जाम के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग बिल्ड द हिस्टोरिक सन टेम्पल एट मैटन? यानी कौन सा वो जो किंग था जिसने सन टेम्पल ऑफ मैटन बिल्ड किया है, बनाया है? नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं, राजा मालदेव, राजा रामदेव, राजा जसरंदा एंड राजा लावा। जो इसका राइट आंसर है वो है राजा रामदेव। राजा रामदेव इज द राइट आंसर, जिसने जो मैटन में सन टेम्पल बनाया था, जिसे हम सूर्य टेम्पल भी कहते हैं, सूर्य टेम्पल भी जिसे हम कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये है मैटन कश्मीर के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल परसेंटेज शेयर ऑफ एप्पल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन कंट्रीज प्रोडक्शन इज? यानी इसका मतलब ये है जो एप्पल का जो शेयर है ये कितने परसेंट जम्मू एंड कश्मीर का है हिंदुस्तान के अंदर। यानी जम्मू एंड कश्मीर कितने परसेंट एप्पल शेयर करता है इंडिया के साथ? तो इसके जो ऑप्शन दिए गए 70, 68, 65, 75। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 68% जो है एप्पल यहाँ जम्मू एंड कश्मीर से एक्सपोर्ट होता है, और जो बाकी 32 रहता है वो हिमाचल प्रदेश से आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The facility of mobile telephone was launched in Jammu and Kashmir by BSNL in which year? यानी ये जो सबसे पहली बार मोबाइल टेलीफोन आया था वो BSNL ने लॉन्च किया था, लेकिन कौन से ईयर में किया था? जो नीचे ऑप्शन दिए गए 2003, 2006, 2010, 2014। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है 2010।
2003 के अंदर पहली बार फर्स्ट टाइम मोबाइल टेलीफोन आया था, जिसको लॉन्च किया था BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज, यानी जो समर कैपिटल है जम्मू एंड कश्मीर की, वो कौन सी है? तो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं जम्मू, श्रीनगर, उधमपुर, कुलगाम। तो जो इसका राइट आंसर है वो है श्रीनगर। श्रीनगर इज द समर कैपिटल। अब अगर आपसे पूछा होगा कि विंटर कैपिटल कौन सी है, तो आपको बोलना है जम्मू इज द विंटर कैपिटल एंड समर कैपिटल इज द श्रीनगर। तो चलिए आज के वीडियो में हम इतना ही। अगर आपको इसी तरह के वीडियो और चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 4th क्लास एग्जाम के लिए हम यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे। तो इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। ओके बाय।